हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू लड्डू गोपाल कृपा चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो गिव अवे की जो सेकंड लीला चुनी गई है उस पर बेस्ड है। तो वही मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। साथ ही यहाँ पर लाडो और गोपाल जी का जो श्रृंगार है वो शेयर कर रही हूँ। तो श्रृंगार करते हुए जो कंप्लीट लीला है वो आप सभी के साथ शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, एंड तक वीडियो ज़रूर वॉच कीजिए। और ये जो प्यारी सी लीला निशा जी हैं उन्होंने शेयर की है, हमारे चैनल से जुड़ी हुई बहुत प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं, तो उन्हीं ने ये लीला शेयर की है अपनी। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी लीला इन्होंने शेयर की है, जिसे मुझे तो पढ़ते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। तो ज़रूर से फ्रेंड्स ये पूरी लीला एंजॉय कर। तो ये स्टोरी शेयर की है निशा जी ने और इन्होंने लिखा है, हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं अपने साथ घटी हुई एक घटना के बारे में बताना चाहती हूँ जिसमें भगवान ने मेरी रक्षा की थी। तो 2020 जनवरी में इनका ऑपरेशन हुआ। स्वास्थ्य के खराब चलते हुए किसी कारणवश किसी रोग से इनका जो ऑपरेशन है वो हुआ था। इन्होंने लिखा है कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी और 2 बजे मुझे गांव से फ़ोन आता है कि आपकी माताजी अब नहीं रहीं। उस समय मुझे बहुत बुरा लग रहा था और परिस्थिति भी ऐसी थी कि वह अपनी माँ से आखिरी बार नहीं मिल पाई। इसके बाद इनका पूरा ऑपरेशन हो जाता है और 8 घंटे बाद जब इन्हें होश आया तो इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है इनके साथ। 10 दिन बाद जब इन्हें डिस्चार्ज किया गया तो ये घर आ गई और घर आने के उपरांत फिर 2 दिन बाद जब रात में इन्होंने खाना खाया तो फिर से इन्हें दिक्कत होने लगी और इन्हें लगा कि शायद इन्हें ज़्यादा खाना खा लिया है इन्होंने। तो उस गलतफहमी से इन्होंने सोचा उस कारण जो दर्द है वो हो रहा होगा, जो परेशानी है वह हो रही है। लेकिन सुबह इतनी दिक्कत हो गई कि इन्हें किसी को बताया ही नहीं घर पर। थोड़ी देर बाद इतने समय तक सहन करते हुए जब नहीं सहन हुआ तो इन्होंने भागते हुए, जो घर के सदस्य थे, जब इन्होंने सबको बताया तो सभी फिर चिंतित हो गए, इन्हें हॉस्पिटल ले गए। इनकी एक बेटी है जो घर पर ही थी और इनका बेटा है वो गांव में था। तो जैसे ही ये हॉस्पिटल पहुंची वहाँ डॉक्टर भी इन्हें देखकर घबरा गए। घर पर सब सदस्य डरे हुए थे क्योंकि परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि इनका बचना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया था। ना इनसे खाना खाया जा रहा था, ना पानी पिया जा रहा था और डॉक्टर्स ने भी मना कर दिया था कि खाना नहीं खाना है, पानी नहीं पीना है। बस पित्त निकल रहा था नाक से, मुंह से। और इनकी जो बेटी है हॉस्पिटल में ही जब एक दिन इनसे मिलने आई तो वे देखकर इन्हें घबरा गई। और क्योंकि जो इनकी बेटी है उन्हें नहीं पता था कि इनकी तबीयत इतनी ख़राब है और इतनी ज़्यादा इन्हें तकलीफ़ है। तो सभी डॉक्टर्स जो हैं उस वक्त खुद बहुत चिंतित थे इनकी इस हालत को देखकर। तो अचानक से सभी डॉक्टर्स इमरजेंसी चिल्लाने लगे। डॉक्टर्स ने कहा कि इनका सिटी स्कैन करवाओ, ऐसे हालत में चलना तो क्या, वह उठ तक नहीं पा रही थी। और इनके देवर, हस्बैंड एम्बुलेंस से इन्हें ले गए और यह बहुत रो रही थी। तो आज भी जब इन्होंने लिखा है कि आज भी जब ये सब याद करती हूँ तो जी घबरा जाता है। काफ़ी देर बाद जब ये हॉस्पिटल में इनका इलाज चलता रहा तो पता लगा कि जो इंटेस्टाइन्स होती हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, एक दूसरे से चिपक गई हैं और इन्हें फिर आईसीयू में ले जा रहे थे। आईसीयू ले जाया गया और जो भी हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जैसे सिग्नेचर्स वगैरह लिए जाते हैं, तो इनके जो हस्बैंड थे, वाइफ, दोनों से सिग्नेचर लिया गया और उसमें जैसे लिखा होता है कि कुछ भी होता है तो हॉस्पिटल उसकी ज़िम्मेवारी नहीं लेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, जो घर के लोग थे सभी चिंतित थे, इनके पति घबराए हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत से काम लिया
और साइन किया, लेकिन ये खुद सिग्नेचर नहीं कर रही थी क्योंकि इन्हें पता था, कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा था कि अब मेरे दिन ख़त्म हो गए हैं, मुझे दोबारा भगवत धाम जाना है। ऐसे ऐसे ख्याल इनके मन में आने लगे। लेकिन जो भी करीबी रिश्तेदार थे वो वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने जल्दी ही इनसे साइन लिया और कहा कि ले जाओ इन्हें, और हम देख लेंगे सब कुछ बाद में, आप इन्हें ले जाइए। सभी रिश्तेदार, सभी फैमिली मेम्बर्स जो थे वो घबराए हुए थे और सभी ना कहीं भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, मन्नतें मांग रहे थे इनके लिए कि जल्दी ही इनकी जो तबीयत है वो ठीक हो जाए, जल्दी ही यह ठीक हो जाए। जब इनका ऑपरेशन होता है उसके 3 दिन बाद इन्हें होश आया और आईसीयू में ही थी ये। तो जब ये आईसीयू में थी उस दौरान इन्हें ऐसा महसूस होता है कि बहुत ज़ोर ज़ोर से घंटी की आवाज़ आ रही थी, जैसे एक साथ मानो कई घंटियां बज रही हों, और ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी मंदिर में है। तो इन्होंने अपना ये अनुभव शेयर किया है कि पता नहीं ऐसा कैसा अनुभव था कि आज भी अगर मैं याद करती हूँ तो बहुत चकित हो जाती हूँ याद करके। थोड़ी देर में सब सही हो गया और मुझे पता लगा कि मैं आईसीयू में हूँ, और देखा तो पूरा कमरा मशीनों से भरा हुआ था। अब तक इनके 5 ऑपरेशन हो चुके हैं और भगवान की कृपा से, कान्हा जी की कृपा से ये एकदम ठीक हैं। तो मानती हैं कि आईसीयू में जब इन्हें पूरी घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, ऐसा लग रहा था ये मंदिर में हूँ, तो कान्हा जी ने ही इनका साथ दिया और इतनी बड़ी जो ये मुश्किल में फंसी थी अपने स्वास्थ्य के कारण, उससे बाहर निकाला। और इन्होंने लिखा है कि मैं 1 महीने बाद घर आई, उसके बाद लॉकडाउन लग गया। मैं और मेरी बेटी घर पर ही अकेले थे, बेटा गांव में फंस गया था और हस्बैंड कहीं और बाहर थे। तो मेरी बेटी ने मेरा बहुत ख्याल रखा। मैं आज भी ठाकुर जी की आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे दोबारा जन्म दिया। मैं मौत के मुंह से बाहर आई हूँ, यह कहना गलत नहीं होगा, और मैं जानती हूँ कि ठाकुर जी ने मुझे दोबारा जन्म उनकी भक्ति करने के लिए ही दिया है। मैं बस अब उनकी भक्ति, उनकी सेवा करना चाहती हूँ, और मेरे दोबारा जन्म का बस यही मकसद है। बस जीवन के अंत तक मैं ठाकुर जी की सेवा करना चाहती हूँ। और क्या कहूँ, मेरे शब्द इस लायक नहीं कि भगवान की मेरी साथ घटी हुई लीला का वर्णन कर सकूँ। राधे राधे दीदी, आपसे अपने जीवन की घटित ये बात बताकर बहुत अच्छा लगा। बस यही कहना चाहती हूँ, यही बताना चाहती हूँ कि अपनी घटना से मैंने ये सीखा है कि अगर हम भगवान पर पूरी तरह भरोसा रखते हैं और आत्मसमर्पण कर देते हैं तो प्रभु हर समय हमारी रक्षा करते हैं। यह एक लीला इनके साथ जो घटित हुई वह इन्होंने शेयर करी है हम सभी के साथ, और आशा करती हूँ आप सबको, जब आप सभी ने ये लीला सुनी होगी तो आपका भी मन भावुक हो गया होगा जिस तरह से मैं हो गई थी। तो फ्रेंड्स, ज़रूर से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि प्रभु की ये लीला और भी भक्त जो हैं वह सुन पाए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये हमारे गिव अवे के विजेता बन सकें। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो पसंद आई होगी और ये श्रृंगार लड्डू गोपाल जी का, लाडली का पसंद आया होगा। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने प्यारे प्यारे व्यूज़ दीजिए। ये गिव अवे की सेकंड जो लीला चुनी गई थी उनमें से है। थर्ड जो एक लास्ट लीला चुनी है वो मैं पोस्ट करूँगी कल। और बस जो गिव अवे की स्टार्टिंग है वोट्स की, या वोट्स तो नहीं, व्यूज़ आपको लेने हैं, तो वही स्टार्ट हो जाएगी। और जनवरी मिड की जो भी डेट होगी, जब तक आपको ये व्यूज़ जो हैं वो लेने हैं, तो काफ़ी समय है आपके पास जो भी लीला पोस्ट हो रही हैं उन्हें शेयर करने का। और रिज़ल्ट अनाउंस होंगे मिड जैन में, यानी 14-15 जैन तक। तो 13 जैन 14 जैन तक आप जो व्यूज़ हैं इस लीला पर वो ले सकते हैं। तो आगे जो भी अपडेट होगा गिव अवे के रिलेटेड फ्रेंड्स वो भी मैं अनाउंस कर दूँगी।
यही था इस वीडियो में। फिर मिलते हैं हम एक नेक्स्ट बहुत ही प्यारी इंटरेस्टिंग लीला के साथ। टिल देन बाय बाय, जय श्री कृष्ण।